बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सफरुल मुजफ्फर का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और आज मैं आपके लिए सफर के आखिरी जुमे के खास वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। यह वजीफा एक तस्बीह का वजीफा है और इस वजीफे की ऐसी ताकत है कि यह जमीन को फाड़ कर रिस्क निकाल दे। ये तस्बीह उस जुमे के दिन वही लोग पढ़ेंगे जिनको अल्लाह ने रिस्क से नवाजना है। मेरा वो भाई और वो मेरी बहन बहुत ही खुशकिस्मत होगी जो जुमे के दिन इस तस्बीह को पढ़ लेगी या पढ़ लेगा। मेरे तमाम भाई और मेरी बहनें जो घरों में परेशान हैं, सर पकड़ कर बैठे हैं, घरों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तंगी का सामना है, कहीं से कोई रिस्क की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे भाई और ऐसी बहनें पूरे यकीन के साथ ये तस्बीह पढ़ लें और अल्लाह से दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कभी रिस्क की कमी नहीं करेगा। ये तस्बीह क्या है, कैसे करनी है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक किसी मुसलमान बहन भाई को रिस्क की तंगी से दो चार ना फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान की तंगियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को रिस्क की बरकत अता फरमाए और इतना कुशादा रिस्क अता फरमाए कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तंगी और मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं। ऐसे हालात में बजाय परेशान होने के अल्लाह ताला को याद करना चाहिए और अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए और सब्र तहम्मुल के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए कि वही इन हालात को दूर फरमाएगा। और याद रहे कि हर तंगी के बाद फर्राखी होती है और हर परेशानी के बाद खुशी जरूर आती है। बस बंदे को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए और अपने रब ही से अपनी परेशानियों का तज़किरा करना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाया जाए। जब आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे तो अल्लाह के फजल से रिज़्क़ और दौलत भी मिलेगी और दिल का सुकून भी मिलेगा। और अगर अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो मजीद परेशान होंगे और दिल कभी मुतमईन ना होगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है और वही राज़िक़ है, वहाब है, फत्ताह है। इसलिए उसी से अपने लिए रिस्क मांगना चाहिए। उसके अलावा कोई जात नहीं है जो किसी को कुछ दे सके। तो चलिए अब आपको वो तस्बीह बताता हूं जो आपने सफर के आखिरी जुमे के दिन पढ़नी है। बहुत ही कमाल की तस्बीह है, बहुत ही लाजवाब और नायाब वजीफा है और शायद ही इससे पहले आपको किसी ने यह वजीफा बताया हो। आपने किसी सूरत इस वजीफे को मिस नहीं करना। जुमे के दिन आप इसको लाजमी पढ़ें। आपने बावजू होकर इस वजीफे को करना है। इसका तरीका गौर से समझ लीजिए। आपने एक तस्बीह अपने हाथ में लेनी है। कोशिश हो कि तस्बीह 100 दानों वाली हो, वरना कोई भी तस्बीह जो मौजूद हो वो ले लीजिए। तस्बीह लेकर बाअदब होकर जाए नमाज पर क़िबला रुख होकर बैठिए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद तस्बीह का पहला दाना अपनी उंगलियों में लेकर उस दाने पर ये कलिमात पढ़ें। या अल्लाहु, या अल्लाहु, या गनियु, या अल्लाहु, या मुगन्नियु, या अल्लाहु, या फत्ताहु, या अल्लाहु। ये सब कलिमात मिलाकर आपने एक तसव्वुर करना है और फिर इसी तरह आपने अपनी उंगलियों में तस्बीह का दूसरा दाना लेना है और उस पर भी आपने या अल्लाहु, या अल्लाह, या गनियु, या अल्लाह, या मुगनियु, या अल्लाह, या फत्ताहु, या अल्लाह पढ़ना है। और फिर इसी तरीके से आपने तस्बीह मुकम्मल करनी है और जब तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, पूरी होगी और रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। पूरे यकीन के साथ आपने ये तस्बीह पढ़नी है और पूरे यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। मेरी बहनें भी इस वजीफे को कर सकती हैं और मेरे भाई भी इसको जरूर करें।
जहां तक इस वजीफे के वक्त की बात है तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, अलबत्ता बेहतर यह है कि फजर या असर की नमाज के बाद कर लें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना हमारा ईमान का हिस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जो तकलीफ और परेशानी इंसान को पहुंचती है वो पहुंच कर रहेगी और जो नहीं पहुंचनी तो वो किसी सूरत नहीं पहुंच सकती। इसीलिए चाहिए कि परेशानी और मुसीबत के बजाय परेशान होने के सब्र करे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है। उन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। प्यारे भाइयों, अहादीस में मनकूल है कि सफ़वान रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा काफिले से पीछे रह गई हैं तो उन्होंने इस मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। गोया ये बात हक है कि गुमशुदगी या मुसीबत के आलम में इस आयत को पढ़ा जाए तो अल्लाह करीम मदद फरमाते हैं। रास्ते भटक जाने पर रास्ता मिल जाता है। इस आयत को दर्द व अलम के तौर पर भी पढ़ा जाता है और गुमराही से बचने के लिए भी। और याद रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुसीबत और परेशानी के साथ आजमाता है, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है। तर्जुमा है, और अलबत्ता हम आजमाएंगे तुमको थोड़े से डर से और भूख से और नुकसान से, मालों के और जानों के और मेवों के, और खुशखबरी दे उन सब्र करने वालों को कि जब पहुंचे उनको कोई मुसीबत तो कहें हम तो अल्लाह ही का माल हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐसे ही लोगों पर इनायतें हैं अपने रब की और मेहरबानी और वही सीधी राह पर। मेरे भाइयों, इन आयात में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि हर मोमिन को तकालीफ देकर आजमाया जाएगा। इसमें सीगा ताकीद के साथ बयान किया गया है कि हम तुम्हें बिल जरूर आजमाएंगे। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि नेक और साले हो या बद और फाजिर, इस आजमाइश से बच नहीं सकता। उसकी आजमाइश का मकसद किसी की नेकी और बदी जानना नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला को मालूम है, बल्कि उसका मकसद अहले ईमान में शुक्रगुजार बंदों का मर्तबा और मकाम लोगों में जाहिर करना और ना शुक्रगुजारों की हैरानगी और दरमांदगी को अया करना होता है। चुनाचे ये आजमाइश सब्र करने वालों के लिए रफ़ाए दरजात और कुर्ब इलाही का जरिया बनती है और बेसब्रों के लिए तकलीफ और अल्लाह ताला से मजीद दूरी का जरिया बनती है। जो तकलीफ अल्लाह के करीब कर दे वो रहमत है और जो अल्लाह से दूर कर दे वो जहमत है। आयत करीमा में जिन खास चीजों को बयान करके बताया गया है कि इनके जरिए आजमाइश होगी, उनके साथ बिशई का लफ्ज मज़कूर है, यानी उन चीजों में से भी थोड़े से हिस्से की आजमाइश होगी। बहवाला तफसीर बेजावी। अलबत्ता दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल भरोसा करे, खुशी में भी अल्लाह को याद करे और परेशानी में भी अपने अल्लाह को याद करे। और याद रहे, जो शख्स खुशी में अल्लाह को नहीं भुलाता तो अल्लाह उस बंदे को परेशानी के वक्त में याद रखता है और उसकी परेशानी को बहुत जल्द दूर फरमा देता है। आज का ये वजीफा बहुत ही नायाब है, क्योंकि ये वजीफा पहले बयान नहीं हुआ। इस वजीफे को खुद भी पूरे यकीन के साथ जरूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।